दोस्तों मैं हूँ राज और लेकर आ गया हूँ आपके लिए नया लेसन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आप सबके लिए। अक्सर जरूरत पड़ती है इस तरह की लिस्ट की। हमारे पास अभी देख लीजिए सिनेरियो इस तरह से आता है। क्लास 10 है, क्लास 10 11 12 के है और नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें 3 है, 2 है और 2 है। मतलब क्लास 12 में 2 स्टूडेंट है, क्लास 11 में 2 स्टूडेंट है और क्लास 10 में 3 स्टूडेंट्स हैं। जब भी मैं इस क्लास पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे उस स्टूडेंट्स का डिटेल खुल के आ जाता है। मतलब जो हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं इनमें ये 3 डिटेल्स हमारा दिख गया। ठीक है, अगर मैं क्लास 11 की बात करूं तो 2 स्टूडेंट्स हैं और देखिए 2 स्टूडेंट्स हमारा आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं ये डिटेल होता है। तो ठीक है, इसी लेसन पे इसी टॉपिक पे हमारा ये लेसन है और इसमें हमेशा ड्रिल डाउन दिखाना होता है कि आप कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि किसी देश में या फिर किसी राज्य में, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर या फिर किसी स्कूल के अंदर, इस तरह का जो डिटेल्स है दिखाने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले से मैंने कोडिंग बना के रखी थी लेकिन मैं इसको फिर से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइल में जाते हैं और न्यू अपना वेबसाइट लेते हैं और वेबसाइट पे क्लिक किया और इस वेबसाइट का नाम देता हूँ मैं स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे अभी क्या है कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। डेटाबेस पहले से मैंने क्रिएट कर लिया है हमेशा के लिए, तब तक समझते हैं। डेटाबेस देखिए 2 टेबल बनाया मैंने। सबसे पहले हमारा ये टेबल देखिए, इसमें ये क्लास टेबल है। क्लास टेबल में क्या लिखा हुआ है हमारा, क्लास 10 में 3 स्टूडेंट, क्लास 11 में 2 स्टूडेंट और क्लास 10 की आईडी क्या है, 1 है। क्लास 11 की आईडी 2 है। इसी तरह से अब मैं दूसरे टेबल पे अगर आऊं तो अगर ये क्लास आईडी है, ये क्लास 1 नहीं है, ये क्लास आईडी है। यानी कि अगर यहाँ पे ये आईडी जो है यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि क्लास में अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब कि बच्चा किस में है, क्लास 10 में है। ठीक है, क्लास अगर आईडी 2 है यानी कि यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब बच्चा किस में है, हमारा क्लास 11 में है। ठीक है, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें स्टार्ट करता हूँ कोडिंग को। प्रोजेक्ट हमारा बनके तैयार है और इसमें राइट क्लिक करके हम लोग ऐड करते हैं। इसमें मैं ज्वाइनिंग भी बताऊंगा आपको। ऐड न्यू आइटम, और ऐड न्यू आइटम में हम लोग वेब फॉर्म ले लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं डिजाइनिंग इसमें पहले से इम्प्लीमेंट करके रखा है, तो ये डिजाइनिंग मैं आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डिजाइनिंग थोड़ा समझा दूंगा क्योंकि ये क्रिटिकल थोड़ा सा है। ठीक है, तो मैं इसको डिजाइनिंग समझा दूंगा। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये डिजाइनिंग बनके तैयार हो गई हमारी। और अब चलते हैं हमारे कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग पार्ट पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इस कोडिंग को लिखते हैं। नेम स्पेस यूजिंग system dot data using system dot data dot sql client using system dot configuration। ठीक है, ये हमने बना लिया। स्ट्रिंग str इक्वल टू configuration manager dot sql dot connection string। यहाँ पे कनेक्शन का नाम रहेगा हमेशा की तरह कौन, और नीचे एक मेथड बनाते हैं अब हम लोग sql connection कौन इक्वल टू न्यू sql connection str sql command cmd इक्वल टू न्यू sql command select star from, टेबल का नाम आपका जो भी है उसको लिख लीजिएगा, tbl
CLASSD और यहाँ पे कौन, ठीक है। अब लिखते हैं SQL डेटा रीडर ADA इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग कौन, इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करना चाहिए था, कौन डॉट ओपन। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, ग्रिड व्यू का नाम, ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्रिड व्यू है एक्चुअली हमारा, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा दोनों। तो ये ग्रिड डिटेल्स पे आते हैं और ग्रिड डिटेल्स पे हम लोग लिख देते हैं डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू ADA, नीचे आइए और ग्रिड डिटेल्स डॉट डेटा बाइंड, ये हमारा डेटा बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग था जो डेटा बाइंड कर दिया, जिसमें क्लास वगैरह बाइंड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं क्या, जब हमारा उस क्लास पे क्लिक हो तो हमको वो दिखाई दे। तो सबसे पहले वापस से डिजाइन में चलते हैं। अब यहीं पे हम लोग डिजाइन को समझ लेंगे जरा सा। तो हमने दो ग्रिड व्यू बनाया है। पहला ग्रिड व्यू समझते हैं। पहला ग्रिड व्यू को क्या किया है मैंने, ये देखिए पहला ग्रिड व्यू है ग्रिड डिटेल्स। इसमें क्या किया है, ये हमारा देखिए एक ग्रिड व्यू ये है और दूसरा ग्रिड व्यू ये है। तो पहले ग्रिड व्यू को समझते हैं। इसमें पहले ग्रिड व्यू मैंने क्लास बाइंड कर दिया है और क्लास बाइंड कर दिया, यहाँ पे क्लास दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट फील्ड में क्लास है, ठीक है। और दूसरा कमांड आर्गुमेंट में आईडी पास किया है। कौन सा आईडी पास किया है, क्लास की आईडी पास किया है हमने। वापस चलते हैं डिजाइन में, देखते हैं ये आईडी, ये जो आईडी दिख रहा है ना आपको, ये आईडी हमारा कहाँ पास है, ये पास है हमारा, ये पास है हमारा इस जगह पे, यहाँ पे आईडी में, मतलब कमांड आर्गुमेंट ये आईडी लेकर रखा हुआ है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डायरेक्टली आपको यहाँ से डेटाबेस से शो करा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरे में जब आते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, जब दूसरे टेबल पे आएंगे हम लोग, दूसरे टेबल से डेटा को फेच करा के लाएंगे, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे नेम, क्लास, फादर, एड्रेस, जो भी हमने डेटा यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। तो इस टेबल से इस आईडी के बिहाफ पे हम लोग काम करेंगे, यानी कि इस कमांड आर्गुमेंट में जो आईडी आया है उसके क्लिक पे हम लोग काम करेंगे। और ये बटन कौन सा है, ये लिंक बटन दिया हुआ मैंने, लिंक बटन पे मैंने ये कमांड आर्गुमेंट लिया हुआ है। तो वापस से चलते हैं और इस पे हम लोग एक कमांड बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रिड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रो कमांड, ठीक है। रो कमांड इज इक्वल टू न्यू, क्रिएट न्यू इवेंट, क्रिएट न्यू इवेंट हुआ तो यहाँ पे वापस से आए, देखिए ये इवेंट क्रिएट हो गया। मतलब ये क्या है, रो कमांड, रो पे कोई कमांड अगर दिया जा रहा है तो वेरिएबल लिखते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 ब्रैकेट में देते हैं e डॉट कमांड आर्गुमेंट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब जो भी हमारा कमांड आर्गुमेंट आया उसको कहाँ डाल दीजिए, ए में डाल दीजिए, ठीक है। डेटा टेबल dt इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, एक्चुअली डेटा टेबल ना भी ले तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड कौन तो लिया नहीं मैंने, तो कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाला कॉपी कर लेते हैं हम लोग और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गया। अभी हम लोग क्यूरी लिखेंगे इसका, ठीक है। तो वापस से चलते हैं और अब लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड स्टूडेंट डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू, डेटा सोर्स अभी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग वापस से ऊपर चलते हैं, लिखते हैं कौन डॉट ओपन
SQL डेटा रीडर RD इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। और डेटा सोर्स क्या हो गया, RD हो गया, और वापस से ग्रीड स्टूडेंट डॉट डेटा बाइंड, ये क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पे मेन क्यूरी लिखना है, मेन क्यूरी यहीं पे आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग वापस से आते हैं अपने यहाँ पे, और हम लोग क्यूरी लिखेंगे यहाँ पे। जरा क्यूरी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्यूरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो लिखते हैं TBL डिटेल। अगर मैं इसको रन कराऊं तो क्या है, अभी देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, क्लास आईडी आ रहा है। हमको इसकी जगह पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमको क्लास चाहिए कि 11th में है, 12th में है, क्या में है, ठीक है। तो हम लोग इसका एलियास बनाते हैं स्टूडेंट टेबल का STU नाम से, ठीक है। हमने इसका एलियास बना लिया, और नीचे हम लोग को अब ज्वाइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनर ज्वाइन TBL क्लास D, मतलब क्लास D को ज्वाइन कीजिए किस पर, TBL, इसका भी एलियास बना ले, तो क्लास इसका हमने बना लेता हूँ, ठीक है। क्लास ऑन क्लास डॉट, क्या क्या इसकी आईडी होगी, डॉट आईडी इक्वल टू STU, मतलब स्टूडेंट टेबल डॉट, कौन सी आईडी, क्लास। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अभी रन कराने पर देखिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, कि स्टूडेंट टेबल को क्लास टेबल से ज्वाइन मारिए, जहां जहां पे क्लास टेबल की आईडी और स्टूडेंट टेबल के क्लास सेम हो, तो उसको हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, ज्वाइन लगा दिया। और अब यहाँ पे डेटा फेच करते हैं हम लोग, मेन डेटा यहीं पे फेच कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट आईडी कॉमा STU डॉट नेम कॉमा क्लास डॉट, क्लास में से क्या निकालेंगे, क्लास को निकालेंगे, ठीक है। क्लास में से क्लास को निकाला, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा STU डॉट फादर निकाल लिया, और उसके बाद हमने क्या लिखते हैं, कॉमा STU डॉट एड्रेस निकाल लिया। रन कराते हैं, देखिए ये क्लास निकल गया हमारा। और अब मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा दूं तो ये काम कर जाएगा, where STU डॉट क्लास इक्वल टू 1। अभी मैं इसको रन करा तो देखिए क्या आएगा, 1 का मतलब क्या, 10 क्लास वाला आया। तो ये 1 क्लास STU का क्लास कौन सा है, STU का क्लास देखिए ये 1 है, तो 1 वाला आया। अगर 2 डालेंगे तो ये दोनों आएगा, देखिए डाल करके। ज्वाइन पे मैं एक क्लास बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वैसे मैं ये क्यूरी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट में आकर के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर के जगह पे इक्वल टू ए क्या है, ए देखिए अभी क्या है, ए जो हमारा कमांड आर्गुमेंट था ना, ये जो कमांड आर्गुमेंट था, ये आईडी, इसको हमने कहाँ रख लिया, इस ए पे रख लिया। तो ये हमारा क्यूरी बन के तैयार है। और अब हम लोग को ये प्रोजेक्ट रन कराना है, देखते हैं क्या होता है। राइट क्लिक करते हैं और सेट एज स्टार्ट पेज, और इसको रन कराते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है।
कनेक्शन स्ट्रिंग का एरर है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग को लगाना ही पड़ता है, आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ और web.config में कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं अवेलेबल है, पेस्ट कर दिया और फिर से इसको रन करा देता हूँ। ठीक है, तो डेटा हमारा नहीं आया। ठीक है, तो डेटा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसको पेज लोड पे नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, इफ इज पोस्ट बैक, और इसको यहाँ से कॉपी करके इस पे कर देते हैं। तो फिर से प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। ये देखिए डेटा आ गया और इस पे 10 क्लास में 3 स्टूडेंट, देखिए 3 आ गया। अभी क्या है, ये ऊपर वाला हाइड होना चाहिए था। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या होता है, देखिए नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ ऊपर वाला ग्रिड व्यू, तो हाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। नीचे आते हैं और जैसे ही इस पे क्लिक हो, वो क्या हो, ये ग्रिड डिटेल डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, विजिबिलिटी उसकी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। देखिए, ठीक है, वापस से आएंगे बैक आके। अब चाहे तो एक बटन भी बना सकते हैं बैक का, वैसे मैं बैक ऊपर से जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह का, अभी चाहे तो हम लोग इसको भी ड्रिल कर सकते हैं। तो अभी आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट में अपना रन कराइए, प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए जहाँ भी ज़रूरत हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।